आज का हमारा विषय है क्वालिटीज ऑफ एडिटोरियल स्टाफ, यानी कि संपादकीय कर्मचारियों के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एडिटोरियल स्टाफ कौन है, किसको हम एडिटोरियल स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए पूरी हायरार्की को पहले एक संक्षेप में समझिए कि एडिटोरियल स्टाफ कौन होता है। न्यूज़पेपर में एडिटर जो होता है, एडिटर इन चीफ सबसे बड़ा होता है। इसी को कहीं कहीं चीफ एडिटर भी कहते हैं कुछ अखबार में, कहीं कहीं केवल एडिटर कहते हैं इसको। ये हेड ऑफ द एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? एडिटर या एडिटर इन चीफ या चीफ एडिटर। किसी अखबार में उसको चीफ एडिटर कहते हैं। अलग अलग अखबार ढूंढोगे तो तुमको पीछे में मिल जाएगा चीफ एडिटर, एडिटर और एडिटर इन चीफ, ये तीनों लगभग एक ही। ठीक है, एक ही। अखबार का अपना स्टाइल है। एडिटर तो वन हु एडिट्स, तो सब एडिटर भी एडिटर है, लेकिन एडिटर एक डेजिग्नेशन होता है जो हाईएस्ट पोजीशन होता है अखबार। ही इज द हेड ऑफ द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। अब एडिटोरियल डिपार्टमेंट में क्या होता है? दिस इज एडिटोरियल डिपार्टमेंट। अब इसमें एक होता है न्यूज सेक्शन, और भी सेक्शन होते हैं, लेकिन एडिटोरियल डिपार्टमेंट की जो प्रमुख सेक्शन है एंड व्यूज सेक्शन। हो गए। न्यूज सेक्शन में दो भाग होता है, न्यूज रूम रिपोर्टर्स रूम। तो सबसे हेड हो गया एडिटर इन चीफ। ये एडिटोरियल स्टाफ कौन है ये पहले समझा रहा हूं। तो एडिटर इन चीफ और एडिटर, चीफ एडिटर और एडिटर, ये पहला एडिटोरियल स्टाफ। उसके बाद एडिटोरियल डिपार्टमेंट को हम न्यूज सेक्शन और व्यूज सेक्शन में बांटते हैं। अखबार में देखते हो, अगर 30 पेज का अखबार है तो उसमें 28 पेज न्यूज होता है और एक पेज एडिटोरियल पेज व्यूज होता है, या कभी कभी एडिटोरियल पेज के बगल वाला पेज जिसको ऑपेड पेज कहते हैं, अपोजिट टू एडिटोरियल पेज, ऑपेड पेज, उसमें भी कभी कभी आर्टिकल फीचर ये सब होते हैं, वो व्यूज सेक्शन। और अखबार का सैटरडे टाइम्स, सैटरडे सेक्शन सप्लीमेंट्स जो आता है वो उसमें आर्टिकल होते हैं, फीचर्स होते हैं। संडे को एक अलग से आता है, संडे का सप्लीमेंट्स, संडे मैगजीन कहते हैं कुछ अखबार, सैटरडे मैगजीन। कुछ अखबारों में देखो कि बुधवार को रस रंग, श्रृंगार रस, कुछ बीच बीच में अलग से देते हैं, उसमें न्यूज़ नहीं होता है ना। मधुरिमा, कोई महिलाओं के ऊपर आ गया, केवल महिला के ऊपर आर्टिकल है ना। कामकाजी महिला, घरेलू महिला, बीच की महिला, सबकी समस्याएं, सबके विकास, सबके बारे में बड़े अच्छे अच्छे लेख छपते हैं, आप भी लिख सकते हैं। तो व्यूज सेक्शन और न्यूज रूम, न्यूज सेक्शन। तो न्यूज सेक्शन का, न्यूज सेक्शन न्यूज कौन लाता है? सब एडिटर्स बनाता है और रिपोर्टर्स फील्ड से लाता है, उसको रिपोर्टर्स रूम कहते हैं। ये दोनों मिलकर न्यूज लाते हैं, इसलिए न्यूज सेक्शन में रिपोर्टर्स भी आते हैं। लेकिन हम ज़्यादा एडिटोरियल स्टाफ की बात करें तो न्यूज रूम में सबसे प्रधान होता है न्यूज एडिटर, न्यूज एडिटर, डिप्टी न्यूज एडिटर। प्रायः यही हायरार्की है बड़े किसी फुल फ्लेज्ड अखबार में। उसके बाद चीफ सब एडिटर, उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज, उसके बाद सीनियर सब एडिटर,
उसके बाद सब एडिटर, ट्रेनी सब एडिटर, हो गए। अब ये रिपोर्टर्स में अलग होता है। वैसे हमको रिपोर्टर्स के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करना, फिर भी ये न्यूज़ सेक्शन के दोनों हैं, तो यहाँ पर बहुत से होते हैं। चीफ ऑफ द ब्यूरो, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में इसका विस्तार से बताएंगे। चीफ ऑफ द ब्यूरो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ रिपोर्टर, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, इससे भी ऊपर होता है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर सीनियर रिपोर्टर, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, ट्रेनी रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट। ये हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा एडिटोरियल स्टाफ में, इसको प्राइमरली हम एडिटोरियल स्टाफ नहीं मानते, हालांकि इससे जुड़ा है। इसके थोड़ी सी लिख सकते हैं, एक पिक्चर में दे सकते हैं इसको, लेकिन वर्णन अगर करना हो तो इसका करें, ठीक है। मगर हम इससे रिलेटेड व्यू सेक्शन में एडिटर जो है वो इसका भी चीफ है और इसका भी चीफ है, लेकिन इसका एक अलग से चीफ है न्यूज़ एडिटर। तो ज़्यादा काम इसको देखना होता है, एडिटर ज़्यादा इधर फोकस करता है। तो इसके अंदर होते हैं आपके रेजिडेंट एडिटर, न्यूज़ सेक्शन में रेजिडेंट एडिटर, ये भी एडिटर की तरह होता है किसी खास एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ज्वाइंट एडिटर, कई नामों से पुकारा जाता है, हम सब लिख दे रहे हैं आप। एसोसिएट एडिटर, एक अखबार में सारे नहीं होते, कहीं ज्वाइंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कहीं डिप्टी एडिटर भी होते हैं। डिप्टी एडिटर एसोसिएट एडिटर बराबर होते हैं। डिप्टी एडिटर न्यूज़ एडिटर से ऊंचा होता है। डिप्टी न्यूज़ एडिटर अलग है और डिप्टी एडिटर अलग है। फिर असिस्टेंट एडिटर, उसके अलावा और कई नए नए पद आजकल सृजित हो गए, जैसे कंटेंट राइटर। पहले जमाने में लीडर राइटर होता था, लीडर राइटर, आजकल ये वर्ड नहीं आता। लीडर राइटर एडिटोरियल भी लिखता था। अब कंटेंट राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर, ये सब नए नए वर्ड आ रहे हैं। है वही चीज़ भाई, असिस्टेंट एडिटर भी तो कंटेंट प्रोवाइड करता ही, लेकिन अब कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। तो नया जनरेशन को लगता है ये सब नए नए पोस्ट, हमारे ज़माने में ये सब पोस्ट नहीं होता था, कंटेंट राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर, लेकिन आजकल कई लोग इस पद पर कार्यरत। तो एडिटोरियल स्टाफ में ये आ गया, यहाँ तक आ गया, ये भी आ गया और ये आ गया, और ये अप्रत्यक्ष रूप से एडिटोरियल स्टाफ ही है, ठीक है, क्योंकि उसका एकदम इंटीग्रल पार्ट है रिपोर्टर। अब एडिटोरियल स्टाफ को क्या होता है, इनका एक नेचर है कि रिपोर्टर्स और सब एडिटर्स के बीच, सब एडिटर्स मतलब ये पूरा, इनके और इनके बीच एक शीत युद्ध चलता है, कोल्ड वॉर। क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा वो भी देख लेना। कोल्ड वॉर क्यों चलता है? क्योंकि रिपोर्टर फील्ड में जाता है और फील्ड से स्टोरी लाता है और उसका नाम छपता है, पूरा क्रेडिट रिपोर्टर को जाता है, ठीक है। सब लोग रिपोर्टर को पहचानते हैं, वो दाढ़ी वाला, वो सिटी रिपोर्टर है, उसको कमिश्नर भी पहचानता है। सेक्रेटेरिएट में पहुंच गया तो ये रिपोर्टर है, भास्कर का, जागरण का, पंजाब के, सब पहचान, उसको एक पहचान मिल जाती है आसानी से। छोटा मोटा रिपोर्टर को भी बहुत लोग जानते हैं। कोई चीफ ऑफ द ब्यूरो है तो उसको तो बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर भी पहचानते। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट पार्लियामेंट कवर कर रहा है तो मंत्री लोग सब जानते हैं कि किस अखबार का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। उन दोनों के बीच भी एक चोली दामन सा रिश्ता होता है, इसलिए वो पहचानते हैं। एक वैज्ञानिक नहीं पहचानता
चीफ रिपोर्टर को, लेकिन पॉलिटिशियंस की नज़र रहती है। जैसे हम आप सबका नाम जानते हैं ना स्टूडेंट्स का, उसी तरह वो सबका नाम जानता है, उनके खास रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टर इज नोन, बट सब एडिटर सारी स्टोरी को हेडलाइन देता है, इंट्रो बनाता है, लैंग्वेज ठीक करता है, इनकी लट्ठमार भाषा को प्रेजेंटेबल बनाता है, पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य, उपयोग करने योग्य बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। लेकिन नाम किसका होता है? रिपोर्टर का। फील्ड में हो जाता है तो उसका आओ भगत भी होता है, उसको मिठाई तरह तरह के चीज़ खिलाए जाते हैं, सब लोग जानते हैं, प्यार सम्मान ज़्यादा मिलता है, और ये देश पर अपना काम करता रहता है, इसको कोई नहीं जानता, लेकिन ये पर्दे के पीछे का हीरो कहलाता है। सब एडिटर्स एंड द इंटायर दिस टीम ऑफ एडिटोरियल स्टाफ, दे आर हीरो बिहाइंड द स्क्रीन। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन को सब जानते हैं, लेकिन उसके स्टोरी राइटर को कोई नहीं जानता, पटकथा लेखक, ये पर्दे के पीछे के हीरो, प्रोड्यूसर को कोई नहीं जानता, है ना। कई तरह के आर्टिस्ट उसके पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, जो उसको बहुत प्रभावी बनाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, सब जानते हैं। उसी तरह की बात है कि रिपोर्टर का नाम डेली छपता है, कोई भी एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखेगा तो नाम छपता है। तो सब एडिटर, और इसमें एक शीत युद्ध चलता है, और रिपोर्टर सोचता है कि यार ये तो एसी रूम में बैठकर, हम तो इतनी गर्मी में, उमस में, एड़ी चोटी का पसीना एक करके डगर डगर और नगर नगर घूमते घूमते रिपोर्ट लाए हैं, और ये एसी रूम में बैठकर कलम रूपी कटार चलाता है। आजकल तो कंप्यूटर रूपी कटार, माउस रूपी कटार से काट देता है, उसका इतना बड़ा स्टोरी को इतना छोटा कर देता है। तो इसलिए उसको बड़े दिल पर लगता है कि चाकू चल रहा है, तो वो सब एडिटर से ज़रा घृणा करने लगता है, पूरे एडिटोरियल स्टाफ से उसको गुस्सा आने लगता है। और इसको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसका नाम छपता है, उसको मान सम्मान मिलता है। इस कारण इनके बीच एक शीत युद्ध चलता है। ठीक है, हमेशा, जबकि दोनों एक ही प्रोफेशन में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी एक दूसरे से बड़ी जलन, ईर्षा, कटन, द्वंद्व, शीत युद्ध। लेकिन दोनों मिलके ही अच्छा अखबार बनाते हैं। इसलिए जो चीफ होता है वो दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है, दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम बताता है कि भाई तुम्हारा न्यूज़ क्यों कट गया, तो जगह ही नहीं था, विज्ञापन आ गया। तो इनको वो सांत्वना देता है, और इनको भी सांत्वना देता है कि तुम्हारी तो नौकरी ही ऐसी है, तो तुमको नाम कहाँ से छपेगा, सब एडिटर का तो नाम छपता ही नहीं। ठीक है, तो दोनों को बिठाता भी है, कभी कभी मीटिंग भी बुलाता है, और ये चूँकि इसको अच्छा अखबार निकालना होता है, अच्छे एडिशन निकालने होते हैं, तो इसलिए इनके ऐसे संबंध होते हैं। ठीक है, अब आप न्यूज़ एडिटोरियल स्टाफ के सबसे पहले गुण क्या होते हैं? सबसे पहले गुण होते हैं उसकी भाषा पर पकड़, कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। रिपोर्टर के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, उसकी भी भाषा अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन एडिटोरियल स्टाफ की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। He should be master of language, grammar, punctuation, narration, voice, ठीक है, active voice, passive voice, correct words, correct phrase, correct quotations, all he should be master of. कहते हैं ना, journalist should be jack of all and master of one, and that one is language. अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप बहुत बड़े पत्रकार बन सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, चाहे कोई भी डिजिटल इरा हो चाहे ट्रेडिशनल इरा हो, लैंग्वेज इज लैंग्वेज। शब्द आज भी मंत्र का काम करते हैं। राजेंद्र माथुर ने लिखा था, शब्द आज भी, बहुत बड़े भारत टाइम्स के प्रधान संपादक, शब्द आज भी मंत्र का काम करते हैं। ये बात अलग है कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, मैं कह रहा है बहुत सी बात। So words are very important. Words are like bricks in the house. Words are like flower in the garland. मैंने बार बार बताया आप, ठीक है।
तो लैंग्वेज पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। वर्ड्स पर, तो वर्ड्स पर कंट्रोल होगा तभी तो लैंग्वेज पर कंट्रोल होगा। वर्ड, सेंटेंस सब मिलके ही तो लैंग्वेज बनता है। पहले मैंने आपको वर्ड्स बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग, यहाँ आपको वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ। वर्ड्स भी, सेंटेंस भी, ग्रामर भी, प्रोवर्ब्स भी, सब मिलके लैंग्वेज बनता है। अच्छी भाषा, अगर मौखिक भाषा नहीं भी अच्छी हो तो कम से कम लिखित भाषा सब एडिटर की अच्छी होनी। कई लोगों की होती है अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन बहुत अच्छा लिखते, संपादन करते, अलग अलग गुण दिए हैं भगवान ने। कई लोग दोनों में अच्छे होते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे संपादक लेखक भी हैं। उसके बाद नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ, गुड जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अपने विषय का ज्ञान हो। जर्नलिस्ट को हर चीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, पूरे देश में क्या हो रहा है। आप यहाँ बैठे नू में, मेवात में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, फ्लड कहाँ कहाँ आ रहा है, बारिश कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ IIT कश्मीरी गेट में बस नहीं जा रही थी, बीच में दिक्कत हो रही थी, यमुना का बाढ़ आ गया था, बाहर से ही बस निकल रही थी, सारी जानकारी होगी। अब लोगों को गलत फहमी होगी बस नहीं जा रही है, बस जा रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही थी। तो ये सब जानकारी, आम आदमी में बाढ़ आ गया, कश्मीरी गेट डूब गया, बस नहीं चल रही है, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी थोड़ा नीचे है वो भर गया था, लेकिन फिर भी बस बाहर से निकल के आपको स्टेशन या कहीं भी जाना है, या नहीं चल रही है बस तो भी बताएंगे आप। तो आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ की ज्ञान, एकदम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। और करेंट अफेयर्स, देश विदेश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, नगर में क्या चल रहा है, प्रांत में क्या चल रहा है, 24 में चुनाव होने वाला है, कैसे रुख बदल रही है, कई जगह ग्रोथ रेट बहुत घट गया, कहीं बढ़ गया, कहाँ बढ़ा कहाँ घटा, सबका नॉलेज होना चाहिए। तो उसको इकोनॉमिक नॉलेज कहते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज, सोशल नॉलेज, कल्चरल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। उसको नॉलेज बहुत सी चीज़ों की होनी चाहिए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, अप्लाइड साइंस, सबकी नॉलेज होनी चाहिए पत्रकार को, थोड़ा थोड़ा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ सेंस होना चाहिए, क्या न्यूज़ है और क्या न्यूज़ नहीं। न्यूज़ सेंस, नोज फॉर न्यूज़ कहते हैं उसको। कई लोगों को खबर सूंघने की क्षमता होती है, कई लोगों को पूरा खबर लिख के भी दे दो तो ढूंढ नहीं पाएंगे कि न्यूज़ क्या है। तो नोज फॉर न्यूज़, न्यूज़ की क्राइटेरिया आपने पढ़ा है पहले, प्रॉक्सिमिटी, टाइमलीनेस, कंट्रास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे न्यूज़ बनता है। वो तो एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन न्यूज़ सूंघने की क्षमता एक आंतरिक क्षमता होती है। कई बड़े बड़े पत्रकार हैं, जहाँ घटना वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ कोई गलत चीज़ हो रहा है पहुँच जाएंगे वो, उनको पता नहीं, हवा लग जाती, महक लग जाती, समाचार की महक लग जाती, वो पहुँच जाते है ना। जैसे बगुला को मछली की महक लग जाती, अंदर भी होगा बगुला पहुँच जाएगा। दूसरे बगल के तालाब में मछली हटा दी गई और दूसरे में भर दी गई, सारे बगुला उसी में पहुँचते थे, उसमें नहीं पहुँचते, जबकि अंदर है फिर भी उसको पता नहीं, पता लग जाता। तो उसी तरह समाचार के जो रिपोर्टर होते हैं, सब एडिटर होते हैं, उनमें ये गुण होती है। फील फॉर सोसाइटी, समाज के प्रति संवेदना होनी चाहिए। किसी के साथ कोई घटना घटी है तो ऐसे नहीं सोचेंगे अरे मेरा क्या जाता है, वो मर गया ना, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके बहन के साथ ऐसा हुआ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी भावना नहीं होती। सोसाइटी के प्रति एक फील, इट हैज़ हैपेंड टू मी, टू माई ब्रदर, टू माई सिस्टर, टू माई फादर, टू माई मदर। जितना आप उससे जुड़े हो उतना ही समाज से जुड़ना है, वो भी आपका परिवार है, ऐसी भावना रखना कि एक संपादक के लिए, एडिटोरियल स्टाफ के लिए जरूरी है। आप सोच रहे उनका घर गिर गया, मेरे क्या फर्क पड़ता, मेरा घर तो नहीं गिरा, बाढ़ में उनके बच्चे मर गए, नहीं, सबके लिए एक एक चिंता रिपोर्टर रखेगा, फिर उसको उसी रूप में बयां करेगा सब एडिटर। अभी मैंने बताया बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंडियन साइंसेस, इसकी इंटरडिसिप्लिनरिटी की नॉलेज, कि एक ज्ञान दूसरे से जुड़ा है, सबको जोड़कर एक ज्ञान, तभी न्यूज़ को बढ़िया वो लिख सकता है। फिर प्रेस लॉज की जानकारी होनी चाहिए,
क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्या लिख दें तो कानून के दायरे में फंस जाएंगे, किस किस चीज पर प्रतिबंध है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। कुछ पत्रकारिता के कानून होते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन साथ साथ कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी है। तो केवल स्वतंत्रता की जानकारी नहीं रखना, बल्कि प्रतिबंधों की भी जानकारी रखना, इसी को प्रेस लॉज का नॉलेज कहते हैं। और भी बहुत तरह का है। डिफेमेशन, अब कोई अपराधी है तो उसके बारे में कैसे लिखें, कोई चीज़ साबित नहीं हुआ है तो आप अगर किसी को अपराधी कह रहे हैं तो आप डिफेम कर रहे हैं उसको। किसी का कोर्ट में मामला चला गया तो अपराधी तो नहीं हो गया ना, जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाए। अखबार में किसी के खिलाफ छप गया तो अपराधी तो नहीं हो गया। भ्रष्टाचार में फंस गए, छप गया तो छपने से सिद्ध तो नहीं हुआ, और प्रोसेस में। तो इसीलिए ही शुड नो हाउ टू राइट। कथित अपराधी लिखते हैं उसको, जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता कथित अपराधी, जब सिद्ध हो जाएगा तब आप सो कॉल्ड क्रिमिनल्स। उसके बाद एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म या पत्रकारिता की एथिक्स का ज्ञान। एथिक्स का मतलब अच्छी भाषा, अभद्र भाषा नहीं, अश्लीलता, अभद्रता, ये एथिक्स, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये सब एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। झूठ लिखना, झूठ बोलना पाप है ना, लेकिन कितना झूठ लिखते हैं। आजकल फेक न्यूज़ बहुत आ रहा है, काफ़ी बड़ा, बहुत चर्चे का विषय। ये अखबार से तो उम्मीद की जाती है कि सच लिखो, फेक न्यूज़ तो अगेंस्ट द एथिक्स है। तो आपको एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ठीक है। ऑब्सनिटी नहीं होनी चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखबारों में मिलता है, वल्गर पिक्चर्स आते हैं, ऑब्सीन्स होते हैं, ऑडियो विजुअल्स में भी बड़े ऑब्सीन्स होते हैं, बट दीज आर अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ ए गुड जर्नलिज्म, ठीक है। ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए एडिटोरियल स्टाफ को, ग्राफिक्स, एनिमेशन का नॉलेज होना चाहिए। ग्राफिक्स क्यों? क्योंकि अच्छे प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, एनिमेशन की ज़रूरत होती है। इससे मैंने पहले ही बताया कि एडिटिंग का काम है प्रेजेंटेबल बनाना, रीडेबल बनाना, ऑडिबल बनाना, विजिबल बनाना, यूजेबल बनाना, ये सब एडिटिंग का काम। तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, पेज मेकअप, जैसे आप कपड़ा सुंदर सा पहनते हैं उसी तरह पेज को भी सुंदर बनाना होता है। कहाँ पर क्या स्टोरी रखें, पेज मेकअप भी एक वास्तुशास्त्र है, जैसे घर का वास्तुशास्त्र है कि कहाँ पर क्या सामान रखें तो मैक्सिमम एनर्जी यूज़ होगा। उसी तरह अखबार में कहाँ पर किस स्टोरी को रखें कि पाठक को पढ़ने में सहूलियत होगी, रीडर एक झलक में समझ जाए पूरी न्यूज़ को कि यहाँ क्या क्या हुआ है। तो कई बार जो पेज मेकअप करता है उसकी बहुत भूमिका होती है कि उसने तरीके से न्यूज़ को रखा है। हाँ, सजाने का मतलब ये नहीं कि बड़ी न्यूज़ को नीचे कर दिया, छोटी न्यूज़ को ऊपर कर दिया, लेकिन उसी में आप समाचार को कहाँ डबल कॉलम, कहाँ सिंगल कॉलम, कहाँ 4 कॉलम, कहाँ पर पिक्चर दें, कहाँ पर कार्टून दें, कहाँ पर ग्राफ्स दें, सबका ज्ञान। इसको पेज मेकअप आप अलग से पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, ये इसके बगैर आज डिजिटल युग में आप काम ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्चुनेटली आज के प्रेजेंट जनरेशन अच्छे हैं इस काम में, तभी अच्छा काम कर पा रहे हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ों में कमियां आ गई। तो टेक्नोलॉजी के बगैर आप एक अच्छे एडिटोरियल स्टाफ नहीं बन सकते। कम से कम अपने कंसर्न एरिया के क्या ऐप्स हैं, क्या उसमें यूज़ किया जाता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सीख जाते हैं जिनको आना होता है। अच्छा इंट्रो लिखने आना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंट्रो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ सब लोग पढ़ते हैं। हेडलाइन देने आना चाहिए एडिटोरियल स्टाफ को, चाहे आप व्यूज़ सेक्शन से रिलेट करते हैं, चाहे आप न्यूज़ सेक्शन से रिलेट करते हैं। तो हेडलाइन देना, इंट्रो देना। फिर एडिटोरियल स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गुड एडिशन, अखबार का अच्छा संस्करण निकले इसके लिए पूरी एडिटोरियल स्टाफ की जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल होती, सो दे आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गुड एडिशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। हमने तो एक ही लाइन में आपको बता दिया, समय कम है,
लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एडिशन में लैंग्वेज से लेकर, पिक्चर से लेकर, फाउंट साइज से लेकर, पॉइंट साइज से लेकर, कंटेंट से लेकर हर चीज़ देखा जाता है। सब कुछ अच्छा होगा तभी तो एडिशन अच्छा बनेगा, तभी तो पाठक पसंद करेगा। हाई टफ कंपटीशन है आज अखबारों के बीच। फिर अखबार की पॉलिसी का भी नॉलेज होना चाहिए एडिटोरियल स्टाफ कि हमारा अखबार का क्या पॉलिसी है। पॉलिसी इज ए हिडन एजेंडा, फिर भी सभी अखबारों की पॉलिसी, ठीक है ना। कई बार बहुत लोग मर जाते हैं तो अखबार वाले कम ही लिख देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, सच तो सच है, लेकिन पॉलिसी है कि विचारधारा अलग होती है। अखबारों को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर अखबार की कुछ न कुछ पॉलिसी हो, एक गोपनीय दस्तावेज की तरह। फिर भी एक वहाँ जो काम कर रहा है, चाहे व्यूज सेक्शन में हो चाहे न्यूज़ सेक्शन, दे शुड नो द पॉलिसी ऑफ देयर ओन न्यूज़पेपर। देन द स्टाइल सीट, हर न्यूज़पेपर का अपना स्टाइल होता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना कपड़ा पहनने का एक स्टाइल होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का, हर अखबार का एक स्टाइल सीट होता है। हम गवर्नमेंट को जी कैपिटल लिखेंगे, हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ब्यूरो लिखेंगे, एचटी कॉरेस्पॉन्डेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। उसका लिखने का देखोगे सब अखबार में अलग स्टाइल होता है। स्टार्ट में ही किसी का न्यू दिल्ली 17 अगस्त UNI NPTI ऐसे कर देगा, कोई नीचे में UNI PTI कर देगा, कोई बीच में लिख देगा UNI NPTI रिपोर्ट्स, बीच में सेंटेंस लिखते लिखते लिख देगा। तो वो आपका स्टाइल, आप जिस अखबार में काम करेंगे उसका स्टाइल सीट से एडिटोरियल स्टाफ को पूर्ण अवगत होना चाहिए। उसके अलावा एडिटोरियल स्टाफ को थोड़ा सा प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो आप प्रोडक्शन नहीं करते अखबार का, फिर भी तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब कृष्णमूर्ति स्टेट्समैन के चीफ सब एडिटर थे, नाइट शिफ्ट में वो काम कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री का डेथ की खबर 2-2:30 बजे रात को आई, अखबार का फ्रंट पेज छप रहा था। तो उन्होंने जाकर सबसे पहले जैसे न्यूज़ आई उनको हुआ कि आज ही इसको लेना है। भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे, तो उन्होंने प्रिंटिंग को स्विच ऑफ किया और तुरंत अपने से टाइप किया, अपने से कंपोज किया। प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने ही टाइप किया। खुद पहले कंपोजिंग होता था, हाथ से कंपोज किया, अब ये कह तो कंपोजिटर का काम उन्होंने खुद किया। छोटा सा न्यूज़ था कि इतना चाहते थे कि दे दें, फिर वो खुद पूरा पेपर का बना के मशीन पर चढ़ाया। अब तो मॉडर्न सिस्टम में मशीन बड़े मल्टी कलर वेब ऑफसेट आ गए, लेकिन उसमें कैसे लगाया जाता है पेज को, ये आपको भी आना चाहिए। ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजिस्ट का काम है, प्रोड्यूसर का काम है, प्रिंटर का काम है, हमें भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तभी वो कृष्णमूर्ति जी ने फ्रंट पेज का नक्शा बदल दिया विदिन 45 मिनट्स, बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमने आपको क्वालिटीज़ ऑफ एडिटोरियल स्टाफ संक्षेप में बताया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार व्यक्त करने हैं, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।